कराची के जितने लोग हैं या तो इनको काले डाले दे दो या रोड सही कर दो। रेड गली को चाहिए ग्रीन लाइन की जगह ग्रीन कश्तियां चलाए इसके अंदर। कराची में आज और कल मजीद बारिश और अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग। शहर में आज आम तातील, शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश का पानी ताहाल सड़कों पर मौजूद। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें रात गए तक फंसी रहीं। मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद जाँ बहक। गुरु मंदिर चौरंगी के करीब मोटरसाइकिल पर सवार मियाँ बीवी बच्ची समेत नाले में जा गिरे। माँ और बच्ची को बचा लिया गया, बाप जाँ बहक, लाश निकाली गई। वज़ीर आला सिंध का हलाकतों पर इजहार अफसोस। बारिश के बाद शहर का हंगामी दौरा, निकासी आपके इक़दाम का जायजा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को टेलीफोन। वफाकी हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला ने बारिशों के दौरान सिंध हुकूमत के इंतजाम से आगाह किया। वज़ीर आज़म का सिंध में बारिश से जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार। कहा, मुश्किल के लम्हात में हर मुमकिन मदद करेंगे। चेयरमैन NDMA को राब्ते में रहने की हिदायत। जिस तरह हम रोडों पर नजर आए हैं आपको, जिस तरह हमने आज, मैंने खुद घुटनों पानी में घंटों गुजारे, उन मासूम बच्चे बच्चियों को प्यास और रोते हुए बिलखते हुए देखा है। बूढ़ी खवातीनों को सिसकियों से इल्तिजा करते देखा है। आज कराची की तारीख का स्याह दिन है। बारिश में शहरी बेबस नजर आए। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दुनिया की किसी मेगा सिटी में इस तरह नहीं होता जैसा कराची में हुआ। सबको मिलकर काम करना चाहिए। बुखारी हजरात आगे आएं और अपना किरदार अदा करें। डॉक्टर फारूक सत्तार का कराची को टैक्स से छूट देने का मुतालबा। कहा, कराची को आफत ज़दा करार ना दें लेकिन कुछ रिलीफ तो दें। आप सवात को, शांगला को, आप बुनेर को, गिलगित बल्तिस्तान को, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर, उन्हें आफतज़दा करार दें लेकिन कराची वालों को भी कोई टैक्सों में छूट तो दें। कराची में 245 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 170 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। निस्फ शहर की बिजली गायब। बारिश के बायस फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर। 8 परवाजें मंसूख कर दी गई। पाक फौज और सिंध रेंजर्स के जवान शहर की अहम शाहराहों पर रात भर मौजूद रहे। ट्रैफिक की रवानी बहाल करने समेत खराब गाड़ियों को किनारे पर लगाया। कराची की मुख्तलिफ सड़कों से पानी क्लियर कर दिया गया। यूनिवर्सिटी रोड के एक ट्रैक से पानी की निकासी मुकम्मल। हसन स्क्वायर से मज़ार कायद जाने वाली सड़क बंद। शरा फैसल पर कारसाज, जिग रोड, नाता खान पर पानी मौजूद। टावर के मकान पर सड़क ताहाल ज़ेर-ए-आब। नागिन चौरंगी पर भी पानी मौजूद। बरसात के बाद मली नदी बिफर गई। कोरंगी कॉजवे और कोरंगी क्रॉसिंग रोड पर पानी मौजूद। कय्यूमाबाद से कोरंगी जाने और आने वाला रोड बंद। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी ने बारिश मुतासरीन के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खोल दिए। गवर्नर सिंध का बारिश से मुतासर इलाकों का पैदल दौरा। लोगों से अहवाल पूछा, खाना तकसीम किया। बंद गाड़ियों को धक्का लगाकर स्टार्ट भी कराया। इतनी शदीद मूसलाधार बारिश कराची शहर के अंदर हुई है। अब दुश्वारी हमारे लिए ये है कि हमारी कैपेसिटी जो है वो 40 मिलीमीटर बारिश अपनी ड्रेन्स के जरिए निकासी की है और बारिश 50 मिलीमीटर कराची शहर में हुई है। शहर के नाले 40 मिलीमीटर बारिश का पानी बर्दाश्त कर सकते हैं। आज 140 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की आज न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, रिलीफ का काम शुरू कर दिया है। ट्रैफिक की वजह से दुश्वारी का सामना है। मुश्किलात पर अवाम से माजरत ख्वाह है। शहर का मेयर वो ये कहता है कि जी नालों की कैपेसिटी 40 मिलीमीटर थी और चूंकि बारिश जो है वो 40 मिलीमीटर से ज्यादा हुई तो जनाब काउंटर आर्ग्यूमेंट बनेगा कि भाई उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करने की जिम्मेदारी किसकी थी। मेयर कराची बताएं, नालों की गुंजाइश बढ़ाना किसकी जिम्मेदारी है। महफूज बल्दियाती निजाम ना होने तक मसाइल हल नहीं होंगे। MQM के रहनुमा अली खुर्शीदी की आज न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, मौसर बल्दियाती हुकूमत होती तो शहर की ये हालत ना होती। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा कि मेयर कराची और इनकी टीम सड़कों पर है। सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं, आवाम की मुश्किलात कम करने के लिए कोशा है।
मेयर कराची ने रेन इमरजेंसी कराची में डिक्लेयर कर दी है। तमाम इदारे जो वाटर बोर्ड के, सॉलिड वेस्ट के, वो सब मुतहरिक हैं। अंदरूनी सिंध में भी मूसलाधार बारिश। हैदराबाद, कोटरी, उमरकोट, टंडो आदम, सांगड़, जैकबाबाद और थरपारकर में जलथल एक हो गया। नगर पारकर और इस्लाम कोट में आसमानी बिजली गिरने से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक, 21 बकरियां हलाक। दरिया सिंध में तोसा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुल्क में मानसून बारिशों का नया सिलसिला जारी। महकमे मौसमियात की आइंदा 4 रोज के दौरान सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और बलोचिस्तान में तूफानी बारिश की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। गुज़िश्ता रोज सवाबी में 28 अफराद जाँ बहक और 26 जख्मी हुए। जनूबी वजीरिस्तान में खातून सैलाबी रेले की नजर हो गई। बलोचिस्तान में जलथल एक, बीबी नाई पुल का 20% हिस्सा बह गया। सौराब में 15 मकानात तबाह हुए। ये वो इलाका है जिसे कि क्लाउड बर्स्ट ने चंद ही लम्हों में बिल्कुल तबाह करके रख दिया। यहाँ पर तकरीबन 3-4 घर थे और ये 2 पोर्शन का घर था और वो तकरीबन वो घर जो है वो बिल्कुल गायब है। ये अचानक आया था, अचानक सेकंडों की तरफ। अगर आप मिसाल के तौर पर ऊपर देखेगा पानी है तो पानी आप जब इधर देखेगा तो पानी इधर तक पहुँच जाता, इतना स्पीड से। क्लाउड बर्स्ट से बुनेर का इलाका पीर बाबा मलियामेट सरसब्ज वादी में बसा बशनोई गांव में कई मकानात सिफा हस्ती से मिट गए। पत्थरों पर बैठे उजली बस्ती के मकीन कहते हैं कि कभी पत्थर ढूंढ कर लाते थे, अब हर जाने पत्थर ही मौजूद हैं। अर्बन फ्लडिंग में इंसानी जानों और अमलाक को नुकसान पहुंचा। वजीर इत्तलात अता तारड़, DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और चेयरमैन NDMA की मानसून बारिशों से मुतालिक ब्रीफिंग। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में शदीद बारिश की भी पेशगोई। चीनी वजीर खारजा वांग यी का 3 रोजा दौरा नई दिल्ली। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात का इम्कान। भारतीय हममंसब जयशंकर से मुलाकात में वांग यी ने कहा कि भारत और चीन एक दूसरे को दुश्मन या खतरा नहीं, शराकतदार समझें। जयशंकर बोले कि इख्तिलाफात को तनाजात में नहीं बदलना चाहिए। रूस यूक्रेन जंगबंदी किन शराइत पर होगी? सदर ट्रंप ने सदर ज़ेलेंस्की को यूक्रेन का 20% छोटा नया नक्शा थमा दिया। सदर ट्रंप का यूक्रेनी सदर को रूस के जेर कब्जा इलाकों से दस्तबरदारी का मशवरा। रूस और यूक्रेन के दरमियान घुमसान की जंग जारी। यूक्रेन में नेटो आमन फौजी किसी सूरत कबूल नहीं, रूस का 2 टोक मौक़िफ़। गजा में इजरायली दहशत गर्दी। 24 घंटों में इमदाद के मुंतजर 27 अफराद समेत 60 फलस्तीनी शहीद, 343 जख्मी हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 62,064 हो गई। हमास गजा में 60 रोजा जंगबंदी के एवज इजरायली यरगमालियों की निस्फ तादाद रिहा करने पर आमादा। मुजव्वजा जंगबंदी मुआहदे की मंजूरी दे दी। इंसदादे दहशत गर्दी तरमीमी बिल कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी मंजूर। अपोजिशन की तरमीम मुस्तरद। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि कानून का इतलाक 3 साल के लिए होगा। हर सूबे में नफाज का काबीना की इजाजत से मशरूत रखा गया है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि 3 माह की हिरासत आइन की खिलाफ वर्जी है। शरी रमान ने कहा कि इस कानून से जबरी गुमशुदगी को रोका जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के 8 मुकदमात में बानी PTI की जमानत बाद गिरफ्तारी की अपीलों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बेंच में मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस शफी सिद्दीकी शामिल। बानी PTI की जानिब से वकील सलमान सफदर पेश होंगे। अडियाला जेल में बुशरा बीबी से अहले खाना की मुलाकात। बानी की 3 बहनों जावेद हाशमी, सलमान अकरम राजा को मुलाकात की इजाजत न मिली। अलीमा खान का कहना है कि बानी PTI तक रसाई नहीं दी जा रही है। अगर जायज सबूत कबूल नहीं तो अदालतों के दरवाजे बंद कर दें। आजमा बुखारी ने कहा कि बानी के करण अर्जुन हकीकी आज़ादी के लिए अमरीका से नाकाम लौट गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का टोक्यो में होंडा कंपनी के हेडक्वार्टर का दौरा। कंपनी की एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट से भी मुलाकात।
स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मकामी पैदावार और असेंबलिंग पर भी तबादला ख्याल किया गया। रावलपिंडी की तहसील कहोटा से कश्मीर हिरन के बच्चे स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। रावलपिंडी से स्मगलर को गिरफ्तार करके हिरन के 2 बच्चे बरामद कर लिए। हिरन के बच्चों को महकमा वाइल्ड लाइफ के हवाले कर दिया गया। और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में कोई ए क्लास खिलाड़ी ना रहा। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ए कैटेगरी से भी बाहर। दोनों खिलाड़ियों की कैटेगरी बी में तनज़्ज़ुली। शाहीन आफरीदी की बी कैटेगरी बरकरार। नसीम शाह की सी और टेस्ट कप्तान शान मसूद की डी कैटेगरी में तनज़्ज़ुल।